Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 103. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 103 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 103 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है और चैप्टर 2 जो है पार्लियामेंट से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 103 talk about decision on questions as to disqualifications of members. आर्टिकल 103 के तहत पार्लियामेंट के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चंस पर डिसीजन पर चर्चा की गई है। देखिए, आर्टिकल 102 यानी 102 में हमने पढ़ा था कि आखिर किन केसेस में पार्लियामेंट के सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उन केसेस में यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो तब उस पर डिसीजन कौन लेगा और कैसे लेगा, इस बारे में आर्टिकल 103 में बताया गया है। आप आसान शब्दों में समझिए, पार्लियामेंट के सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है कुछ बेसिस पर। वो जो बेसिस हैं आर्टिकल 102 में हमने पढ़ लिया है और उनके बारे में चर्चा कर ली है। जो आर्टिकल 103 है, मतलब कि कोई अगर बात रह जाती है, कुछ केसेस रह जाते हैं, तो उन केसेस में डिसीजन कौन लेगा, उन केसेस में डिसीजन कौन लेगा कि सदस्यों का जो है, पार्लियामेंट के सदस्यों का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है तो उस पर डिसीजन कौन लेगा, यही आर्टिकल 103 में बताया गया है, इस पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 103 क्लॉज सेकेंड, if any question arises as to whether a member of either house of parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause first of article 102, the question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be फाइनल। यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पार्लियामेंट के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य आर्टिकल 102 के क्लॉज फर्स्ट में दिए गए किसी भी डिस्क्वालिफिकेशंस के अधीन हो गया है, तो क्वेश्चन प्रेसिडेंट के डिसीजन के लिए भेजा जाएगा और उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। मान लीजिए पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन कोई अराइज प्रश्न उठता है कि कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य, वो हर राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, हर लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, कि वह जो व्यक्ति है आर्टिकल 102 के क्लॉज फर्स्ट के तहत जो है डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन है, मतलब वह पार्लियामेंट में रहने लायक नहीं है, वह डिस्क्वालिफिकेशन के अधीन हो गया है। तो ऐसे केस में जो डिसीजन है प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट ही डिसीजन लेगा, जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा। तो वो कौन सा केस होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, जो हमने 102 में पढ़ लिया है, पहले हमने पढ़ा नहीं था कि किस किस केस में डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा पार्लियामेंट के सदस्यों का, कि अगर वह पागल हो जाता है या फिर वह दिवालिया हो जाता है, इस तरीके का हमने पढ़ा था पीछे। तो उसी केस में अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है पार्लियामेंट के अंतर्गत, तो जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। आर्टिकल 103 क्लॉज सेकेंड, before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion. पार्लियामेंट के सदस्य के डिस्क्वालिफिकेशन के केस में प्रेसिडेंट ऐसे किसी क्वेश्चन पर कोई डिसीजन देने से पहले इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन प्राप्त करेगा और उस ओपिनियन के अनुसार कार्य करेगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.